जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या हल करना इंटरमीडिएट कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में 5 लेक्चर हम लोग कक्षा में पढ़े थे एसबीएस इंटर कॉलेज में, और 2 लेक्चर, कल एक लेक्चर हुआ था यहाँ ऑनलाइन और आज दूसरा है, यानी टोटल 7 लेक्चर हैं। आज हमने आपको विगत वर्ष 2019 जो जल्द ही अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा बीती है उसमें जो भी प्रश्न आए थे इस चैप्टर से, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से, उन प्रश्नों को हम यहाँ हल करके आपको दिखाए थे और एक्सरसाइज के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं आप लोग। और हमने भी 7 लेक्चर में लगभग 14-15 सवाल बता दिया है। कुल 12-24-25 सवाल हैं, जिसमें से 15-16 सवाल हम बता चुके हैं कक्षा में और यहाँ पर। तो आइए देखते हैं 2020 में कौन सा महत्वपूर्ण सवाल आया था। 2020 यूपी बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था, आलेखी विधि से निम्न समस्याओं को हल कीजिए। z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल थी यूपी बोर्ड 2020 की परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, जहां इन्होंने समीकरणों को दिया है x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, x इज लेस आर इक्वल टू y और xy इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये बता रहा है कि xy की वैल्यू 0 से ऊपर लेना है, ऋणात्मक मान नहीं लेना है। और ये जो है बता रहा है कि x और y का मान लेस आर इक्वल टू जो है दोनों सेम हो, x का मान लेस हो या तो बराबर हो y के, और ये 2 समीकरण हैं। टोटल 3 समीकरणों को हमने यहाँ दर्शाया है। पहली समीकरण को आप जानते हैं कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में जो समीकरणें दी होती हैं उनको हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बना दिया x प्लस 3y बराबर 60, x प्लस y बराबर 10, x बराबर y। इन समीकरणों को एक बार x का मान 0 रखा, y का मान 20 मिला, y का मान 0 रखा, x का मान 60 मिला। इस समीकरण में x का मान 0 रखा, y का मान 10 मिला, y का मान 0 रखा, x का मान 10 मिला। फिर x और x बराबर y है तो जो x का मान रखेंगे वही y का मिलेगा। तो 0 रख दिया तो 0 मिल गया, 5 रख दिया तो 5 मिल गया, 15 रख दिया तो 15 मिल गया, और भी जो रखना चाहें दोनों का मान सेम होगा। आइए इन तीनों समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर दिखाएं। तो पहले x और y में हम एक ग्राफ खींचेंगे, और पहला समीकरण जो था हमारा 0 और 20 का, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 20 यहाँ है, x अक्ष पे 60, y अक्ष पे 0 यहाँ है। ये हमने रेखा खींचा और समीकरण को दिखा दिया और दिए गए निर्देशांकों को भी दिखा दिया। फिर दूसरा है x बराबर 0, y बराबर 10। देखिए x बराबर 0, y बराबर 10 यहाँ, या x बराबर 10, y बराबर 0, x बराबर 10, y बराबर 0 यहाँ है। ये भी दर्शा दिया। फिर इस पे चलते हैं 0, 0, 5, 5, 15, 15। तो 0, 0 आप जानते हैं मूल बिंदु पर होगा, उसको दिखा दिया। 5, 5 यहाँ है, 15, 15 यहाँ है। तो इन सारे मानों को आप दिखा लिए। फिर मुख्य बात आती है कि किन बिंदुओं को हमको सिलेक्ट करना है। तो उन बिंदुओं को हम असमीकरणों में ले जाकर देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु असमीका को सेटिस्फाई कर रहे हैं या संतुष्ट कर रहे हैं। तो संतुष्ट करने की दशा में हम देख रहे हैं कि बिंदु 0, 20, 0, 10, 5, 5 और 15, 15 के जो बिंदु हैं वो तीनों असमीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। इसको भी, इसको भी, इसको भी। अर्थात जो तीनों असमीकरणों को संतुष्ट करता है बिंदु, उसको हम कलर कर लेते हैं, यानी वही एरिया हम बांध देते हैं जो कि ये कलर किया है। और उन्हीं बिंदुओं को लेकर हम मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का मान देखेंगे। तो नीचे आप देखते हैं
जो जो बिंदु असमिका को संतुष्ट किए हैं उनके मानों को लेते हैं। इधर लिखा हमने कोणीय बिंदु, इधर जेड के संगत मान। कोणीय बिंदु हमारा क्या था, 0, 10, 5, 5, 15, 15, 0, 20 जो मान संतुष्ट किए हैं इस एरिया को, उनके मानों को यहाँ रखा और वे मान z बराबर 3x + 9y में रखकर हमने संगत z के संगत मान निकाले। जब z बराबर हमने x बराबर 0 रखा, y बराबर 10 रखा तो हमको 90 मिला। जब x बराबर 5 और y बराबर भी 5 रखा तो हमको 60 मिला। जब x बराबर 15 y बराबर 15 रखा तो 180 मिला। जब x बराबर 0 और y बराबर 20 रखा तब भी हमको 180 मान मिला। इस दशा में आप स्वतः ही देख सकते हैं कि जो मान सबसे कम हो वो न्यूनतमीकरण, जो मान अधिक हो तो यहाँ दो मान अधिक दिखा रहे हैं तो दोनों अधिकतमीकरण होंगे। यही इस 2020 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न का हल है और ये चित्र है। इसको आप मोबाइल पे शॉर्ट स्क्रीन करके आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट का अभाव है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अगर टीचिंग की जाए तो क्लियरिटी रहेगी, मोबाइल फ़ोन से बहुत क्लियरिटी की आशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है उससे प्रयास किया जाएगा। यूपी बोर्ड में एक और सवाल आई थी 2020 में इसी अध्याय की, अब उसको देखना है।